So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की IIM शिलोंग की। वैसे तो जब हम बात कैट की करते हैं, MBA की करते हैं, हमारे दिमाग में IIMs जो हैं वो एकदम से पॉपअप कर जाते हैं। बट IIMs के अंदर भी कैटेगरीज हैं, राइट? ओल्ड IIMs, न्यू IIMs, बेबी IIMs। तो जो नए IIMs हैं, जब हम बात उनकी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है यार शुड आई टेक इट, बिकॉज जो बच्चे के लिस्ट में IIM का कहीं ना कहीं बेबी और न्यू IIMs के ऑप्शन होते हैं, उसके साथ साथ पैरेलली और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन होते हैं। तो अभी तो उसमें काफी टाइम है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023, बट दिस कैन बी मोटिवेशन कि either if you have this college in your list, कैसा प्लेसमेंट है, क्या प्लेसमेंट, हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to this episode, and we'll start this episode with a very beautiful picture of IIM Shillong, right? एक दो चीजें होती हैं, एक अच्छा कॉलेज होना और एक अच्छे कॉलेज के साथ साथ अच्छी लोकेशन में कॉलेज होना जहां आपको लगता है यार वाओ आई गॉट द पीस, राइट? एंड दैट इज व्हाट दिस कॉलेज इज नोन फॉर, राइट? तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें 21-23 के PGP बैच प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 45% फीमेल हैं एंड 55% मेल है। जेंडर रेशो है टोटल 240 स्टूडेंट्स के बीच में। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वैसे तो हम देखते हैं कि ऑल दीज IIMs काफी डाइवर्सिफाई हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली IIT पे बात की थी, IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट रिपोर्ट पे, वहां पे हमने देखा कि फ्रेशर्स ना के बराबर हैं। एवरीबडी कम्स विद द वर्क एक्सपीरियंस। Whereas if you talk about IIM Shillong, यहाँ पे अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो 27% फ्रेशर्स हैं। So that let's say if you don't have much of work experience and you wanted to target IIMs, आपको लग रहा है कि यार I cannot go up to 98, 99, but still I'll be able to make it plus 90. Then in that case this is one good to go kind of option. Then अगर हम 12 months के experience वाले बात करें तो that is 12% of the batch, right? Coming to the next thing, that is 24 months के experience में 27% students हैं, 36 months के experience वाले 22% हैं, and 36 months से ज़्यादा experience वाले भी 12% students हैं कहीं ना कहीं batch profile में। Gender ratio अगर हम बात करें PGP batch 2022-2024 की, ये 21-23 batch था, ये 22-24 batch यहाँ पे 21% फीमेल हैं एंड 79% मेल हैं, जहाँ पे ये जेंडर रेशो है वो काफी एकदम मतलब चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे वी वर सीइंग 45% फीमेल एंड देन इट्स अ बिग ड्रॉप, राइट, आउट ऑफ 283 स्टूडेंट्स। वेयरएज अगर हम बात करें तो फ्रेशर्स 38%, ये भी बड़े हैं। 18% with 12 months, 22% with 24 months, then 12% with 36 months, and कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 11% with more than 36%। अब उसका रीजन जो मुझे लग रहा है वो ये भी है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रेशर्स ज्यादा है, यहाँ पे फ्रेशर्स थोड़े कम हैं। ये कोविड का बैच था 21-23, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब भी गई, तो दे थॉट ऑफ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, अभी टाइम जो चल रहा है, लेट्स have something, हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, एंड जैसे ही ये टाइम खत्म हो वील गेट मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो दैट माइट कैन बी अ रीजन व्हाट आई फील लाइक। इसी के साथ साथ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, इंजीनियर्स का बोलबाला ज्यादातर IITs एंड IIMs में मिलेगा 59%, फाइनेंस एंड कॉमर्स वाले 17% स्टूडेंट्स हैं, 7% प्योर साइंस स्टूडेंट हैं, एंड अदर्स में जो है वो 17% कैटेगराइज्ड हैं। उसी की तरह अगर हम डोमेन एक्सपीरियंस की बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट जो IIM शिलोंग में हैं वो IT एनालिटिक्स के हैं 42%, देन 15% फाइनेंस, सेल्स मार्केटिंग 12%, ऑपरेशन की अगर हम बात करें 12%, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग 7% एंड अदर्स 12%, राइट? उसी की तरह अगर हम बात करें, ये 21-23 है, ये 22-24 है, यहाँ पे भी 45% इंजीनियर्स हैं, then finance and commerce 36, 10% pure sciences and 9% others. When it comes to domain experience, right, IT analytics सबसे ज़्यादा 32%, sales marketing 14%, finance 13%, strategy consulting near about 9%, HR operations 3% and others is somewhere around 29%. तो ये एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। अब हम ओवरव्यू की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट। हाईएस्ट 71.30 लाख, मीडियन इज 26 lakh, which is still
आई मीन आप सोचो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, मुझे लगता है इट टुक यू years, right, to reach this much amount of average package. और आप अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करते हो कैट के लिए, if you feel like मैं academic wise अच्छा हूँ, आप स्कोर करके अगर जाते हो तो भी मीडियन पैकेज, मीडियन इज बेसिकली जो ज्यादातर बच्चों को कहीं ना कहीं मिला है, तो भी 26.09 लाख का पैकेज है, whereas average is 26.96 लाख. एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, जब हम बात पैकेजेस की कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि 26 से आपने डिवाइड कर दिया 12, इसमें कुछ वेरिएबल होता है, राइट, कुछ ज्वाइनिंग बोनस होता है, कुछ फिक्स सैलरी होती है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एक पूरा होलसम एवरेज पैकेज या मीडियन पैकेज बनता है. टॉप 50% का 30.82 का एवरेज पैकेज है, अगर हम टॉप 20% स्टूडेंट्स की बात करें तो इट इज नियर अबाउट 35 lakhs. टॉप 10% 39.68 lakhs. तो ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का ओवरव्यू है. देन उसके बाद अगर हम बात करें increase in average CTC 16.7%, recruiters 63, pre-placement offers 85, 26 new recruiters थे. कई सारे recruiters हैं यहाँ पे, उन्होंने 23 में मेंशन किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल Larsen and Torbro, right, Godrej Consumer Products Limited, Adani Group, Berger Paints, Everest Group, EXL, right. देन उसके बाद VIP इंडस्ट्रीज, माइनवर, मैकिन्सी एंड कंपनी, ये बहुत सारी कंपनीज लाइक उबर, इन्होंने रिक्रूट किया. देन अगर हम PGP 21-23 की बात करें, जिनको प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, वो कंपनीज AB, InBev, मैगी, बेन एंड कंपनी, सिप्ला, डी-शॉट, डिलॉयट, USI, गोल्डमैन सैश, ICICI ग्रुप, ऐसी कई सारे कंपनीज में प्री प्लेसमेंट ऑफर थे. देन इसके बाद अगर हम डोमेन वाइज बात करें, 35% कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ अ ड्रीम प्रोफाइल जो हर बच्चा MBA करने के बाद करना चाहता है. फाइनेंस स्टैंड्स फॉर 20%, 17% फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, IT एनालिटिक्स 16%, 7% जनरल मैनेजमेंट में प्लेसमेंट्स थे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट HR एंड ऑपरेशन 5%. हर कॉलेज में कहीं ना कहीं इन दोनों ही प्रोफाइल में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती हैं. सेक्टर में बात करें, राइट, 31 कंसल्टिंग, BFSI 23%, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल 20%, राइट, IT एनालिटिक्स 14, 10% टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर स्टैंड्स फॉर 2%. सो ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट बाइफर्केशन है. Prominent recruiters includes Bain Company, Deloitte, EY, Everest Group, McKinsey. I think इनमें से 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम कंपनी. अगर हम स्पेशली कंसल्टिंग प्रोफाइल की बात करें, हाईएस्ट पैकेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट ये कंसल्टिंग का हाईएस्ट पैकेज 31.2 लाख है. तो उसके बाद फाइनेंस की जो टॉप कंपनीज हैं, दैट इंक्लूड्स एक्सिस बैंक, HDFC, JP Morgan Chase, स्टेट स्ट्रीट, हाईएस्ट पैकेज वाज 41 लाख, राइट. और भी कई सारे बैंक्स व्हिच इंक्लूड्स HSBC, ICICI, बहुत सारे बैंक्स थे. उसी तरह से अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग में, प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स गोदरेज, ITC, पेडिलाइट, राइट, पिरामल, टाइटन, ऐसी कई सारी कंपनीज थी. इनका हाईएस्ट पैकेज 41 लाख का गया है सेल्स एंड मार्केटिंग में. देन उसके बाद अगर हम जनरल मैनेजमेंट में बात करें, अडानी, राइट, JSW, टाटा स्टील, हाईएस्ट पैकेज 27.1 लाख. एंड ऐसे ही डोमेन हाइलाइट्स में HR में अगर हम बात करें, टाटा स्टील थी, लार्सन टोब्रो, सिप्ला, डी-शॉ, उबर, WNS, राइट, 34.7 का हाईएस्ट पैकेज HR एंड ऑपरेशन में. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. आई थिंक IT एंड एनालिटिक्स मिस आउट हो गया है. IT एनालिटिक्स में बेकर ह्यूग्स, मैगी, जियो, ये सारी कंपनीज थी. माइक्रोसॉफ्ट, येस बैंक, हाईएस्ट पैकेज 71.3 lakhs. सो आई थिंक these are few more companies which came for the placement, and ये पूरा कहीं ना कहीं हाईलाइट है प्लेसमेंट रिपोर्ट का, जहां पे ये 22 का है, 21 का है, ये 23 का है. 23 में जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 71 लाख लास्ट ईयर, 55 लाख का था. उससे पहले 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज था. एवरेज 23 में 26.96 का था. देन 22 में 23.10 लाख का था. 21 में 19 लाख का था. तो हर साल के साथ कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज कॉलेज का इंक्रीज हुआ. द सेम विद द हाईएस्ट एंड द मीडियन पैकेज. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.